राम सिया राम, जय जय 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 राम सिया राम, सरकार की जय। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। धर्म के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कनक भगवान के सिया राम, जहां माता सीता संग पूजे जाते हैं श्री राम और कहलाते हैं सुगल सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्री राम की नगरी अयोध्या में मौजूद कनक भगवान मंदिर की, जहां बेहद भव्य और विशाल महल विराजते हैं सिया राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मंगल भवन अमंगल हारी। श्री राम की अयोध्या जी और अयोध्या जी की ये पवित्र सरिता सरयू, जिसने त्रेता में सिया राम के चरण पखारे तो द्वापर के बनते बदलते दृश्य देखे। और कलयुग में यही सरयू सिया राम के दर्शन पूजन को आए भक्तों को अपने स्पर्श से पवित्र कर रही है। इसने प्रभु में प्रभु देख लिए और प्रभु के भक्तों में समर्पण। तभी तो कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सिया राम, जो एक दूसरे में यूं समाहित हुए कि कभी दो लगे ही नहीं। हे राम, हे राम। अयोध्या की इस सरयू के घाट पर उन्हीं सिया राम की एक गाथा आज भी जीवंत है, इस भव्य महलनुमा कनक भवन के रूप में। हे राम। वो अद्वितीय महल जिसके बारे में कहा जाता है कि त्रेता में अयोध्या तो क्या, पूरे पृथ्वीलोक पर ऐसा सुंदर और भव्य महल नहीं था। और होता भी कैसे, जब सीता जी को मुंह दिखाई में देने के लिए राजा दशरथ और माता कैकेयी ने ये भवन स्वयं विश्वकर्मा जी से बनवाया हो। सीताराम सीताराम। कनक भवन में सीता के साथ श्री राम की पूजा होती है, जबकि शेष स्थानों पर श्री राम के साथ सीता पूजी जाती है। संत जन मानते हैं कि यहाँ सिया राम के दर्शन पूजन से जन्म जन्मांतर का पुण्य मिलता है। कहते हैं सीता संग श्री राम कनक भवन में ही रहते थे, इसलिए यहाँ विराजे सिया राम को युगल सरकार के नाम से जाना जाता है। वैसे सीता जी को यहाँ कनक विहारिणी और श्री राम को कनक विहारी भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि युगल सरकार से सच्चे मन से जो भी मांगा जाए वो अवश्य मिलता है। विशेष रूप से सिया राम की पूजा के बाद प्रसाद के रूप में मिलने वाला लावा। कहते हैं कि श्री राम विवाह के अवसर पर चढ़ने वाला लावा या सीता जी को दान किया जाने वाला सिंदूर प्रसाद रूप में जिस कुंवारी कन्या या कुंवारे युवक को मिल जाता है, 1 वर्ष के अंदर उसका विवाह हो जाता है। शादी वगैरह नहीं होती है तो राम विवाह का जो परिक्रमा लगाई जाती है, भावरी पड़ती है, उसमें लावा परीक्षण जो किया जाता है ना, उस लावा परीक्षण में जो है तो किसी की शादी ना हो, लावा भगवान के लिए चरणों वाला दे देते हैं, साल भर के अंदर में उसकी शादी हो जाती है। और किशोरी जी को जो सिंदूर दान किया जाता है, वो राम विवाह का सिंदूर दान अगर कोई लेकर के अपनी बच्चियों को लगा देता है तो उनके साल भर में बच्चियों की शादी संभवतः निश्चित हो जाती है। कनक भवन में सिया राम और हनुमान तीनों के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। इसीलिए जो भी यहाँ आता है उसकी आत्मा में युगल सरकार और पवन पुत्र हनुमान की ऐसी अलख जगती है कि वो अपनी सुध बुध खोकर यहीं का हो जाता है। और कुछ भक्त तो रामधुन में ऐसे डूब जाते हैं कि उन्हें समय का पता ही नहीं चलता। सिया राम के इस भव्य दरबार में हर कोई हाथ जोड़े खड़ा रहता है और उनसे अपने मन की मुरादें मांगता है।
कोई धन संपदा, कोई सुख शांति, तो कोई मन वांछित वर की कामना करता है। और ये युगल सरकार अपने कनक भवन में आने वाले हर भक्त की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कहते हैं माता सीता को ये भगवान राजा दशरथ और माता कैकेयी ने मुंह दिखाई में दिया और सियाराम के इस भव्य धाम में होने वाली आरती 4 बार की आरती में सियाराम के श्रृंगार भी बदलते रहते हैं, जिनका दर्शन पूजन करने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़। जहां विराजे हैं सियाराम, उस कनक भवन के शिखर को नमन करने का मोह सूर्य की ये रश्मियां भी त्याग नहीं पाती। फिर भोर होते होते भक्तों का ये सैलाब कैसे न उमड़ पड़े युगल सरकार की आराधना को, सियाराम के दर्शन पूजन को। अयोध्या के कनक भवन में सियाराम के भक्तों का ये तांता प्रतिदिन लगता है। और अगर अवसर श्री राम जन्मोत्सव का हो तब तो यहाँ की छटा कुछ और ही होती है। मिलके खुशी मना। कहते हैं रामनवमी पर पूरी अयोध्या किसी परम तीर्थ में बदल जाती है और सारे देवतागण श्री राम का जन्मोत्सव मनाने यहाँ आ जाते हैं। मान्यता तो ये भी है कि जन्मोत्सव के समय भगवान श्री राम स्वयं कनक भवन आते हैं और जैसे एक राजा नाना प्रकार से सुसज्जित वस्त्र और आभूषण धारण करता है, ठीक वैसे ही सजते संवरते हैं प्रभु श्री राम। इसीलिए कनक भवन में सियाराम के श्रृंगार और प्रतिदिन होने वाली चारों आरतियों का दर्शन देवलोक के दर्शनानंद से कम नहीं होता। प्रतिदिन होने वाली इन 4 आरतियों में सर्वाधिक महत्व भोर की श्रृंगार आरती का होता है, जिसे देखने का सुख यहाँ आया एक भी भक्त गंवाना नहीं चाहता। विशेष आरती तो श्रृंगार आरती का है, जो सुबह से ही भगवान के सरकार के सारे सेवे शुरू होने लगते हैं। जैसे राजा जो है नाना प्रकार के आभूषणों को और सुसज्जित वस्त्रों को पहनकर बैठते हैं, नाना प्रकार के अच्छे सोने चांदी मोती माणिक के मुकुट को धारण करते हैं, उसी प्रकार हमारी सरकार भी इनको जो है अच्छे पर्व पर भी अच्छे अच्छे वस्त्र जो हीरे जवाहरात मोती माणिक से वो जरियों से लदे हुए वस्त्र उनको पहनाए जाते हैं, आभूषण पहनाए जाते हैं। कनक भवन में आराधना का विधान भी विशेष है। चूंकि भगवान श्री राम सीता जी के संग उनके महल में ही रहते हैं, इसीलिए सुबह सबसे पहले उन्हें नींद से जगाकर दातून और स्नान आदि कराया जाता है और फिर प्रस्तुत किया जाता है भोग। फिर सियाराम का भव्य श्रृंगार कर की जाती है अद्भुत श्रृंगार आरती। बोलिए कनक बिहारी बिहारिणी जो सरकार की जय। दोपहर में भोजन का थाल लगाया जाता है और फिर विश्राम करने के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस बीच भक्त मंदिर परिसर में ही सियाराम के पद चिन्हों की पूजा अर्चना करते हैं। शाम को मंदिर के कपाट खुलते ही सियाराम का नया श्रृंगार किया जाता है और फिर संपन्न होती है संध्या की श्रृंगार आरती। बोलिए कनक बिहारी बिहारिणी जो सरकार की जय। रात्रि में भोजन के थाल में सियाराम को तरह तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं और फिर संपूर्ण श्रृंगार उतारकर रात्रि विश्राम के सुंदर और सुविधाजनक वस्त्र पहनाकर सियाराम जी को उनके शयन कुंज में विश्राम के लिए विराजमान कर दिया जाता है। बेपनाह खूबसूरती और प्रकृति के आंचल में बसा शिमला, हरी भरी पहाड़ियां
और खूबसूरत घाटियां, कभी बर्फ की चादर तो कभी खिली खिली धूप का आंचल। मंगल मूर्ति राम दुलारे। मौसम की इस आंख मिचोली के बीच हरे भरे पेड़ों की ओट से झांकती पवन पुत्र की विशालकाय प्रतिमा यहाँ आने वाले लोगों को दूर से ही अपनी ओर आकर्षित करती है। महावीर करो कल्याण, हे महावीर। हाथ में गदा लिए मंद मंद मुस्कुराते बजरंग बली जो दूर से ही करते हैं अपने भक्तों का स्वागत। हनुमान जी का ऐसा विराट रूप शायद ही आपने कहीं देखा हो। अपने इस अद्भुत रूप में जाखू की पहाड़ियों पर विराजते हैं पवन पुत्र, जिनकी सिर्फ काया ही नहीं बल्कि महिमा भी अपरंपार है। हिमाचल की राजधानी शिमला में जाखू की पहाड़ी पर बड़े ही भव्य रूप में विराजमान है बजरंग बली। भव्य इसलिए क्योंकि इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर बजरंग बली की विशालकाय प्रतिमा भक्तों का स्वागत करती दिखाई देती है। सिंदूरी रूप में रंगे हनुमान जी का ये रूप न केवल मंदिर में आने वाले लोगों बल्कि पूरे शिमला शहर में कहीं से भी देखने पर इस विराट रूप के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को मिलता है। यूं तो जाखू मंदिर त्रेता युग का है और मूल प्रतिमा मंदिर के अंदर स्थापित है, लेकिन मंदिर के बाहरी परिसर में मौजूद इस विशाल प्रतिमा के दर्शन कीजिए, जिसकी ऊंचाई 108 फीट है और जिसकी स्थापना 2010 में की गई है। करीब 2 करोड़ की लागत से बनी ये प्रतिमा मीलों दूर से भी भक्तों को दर्शन देती है। यहाँ जो है सच्चे मन से भक्तजन जो उपासना करते हैं, जो मन की भावना करते हैं, वो प्रभु जो है पूर्ण करते हैं जाखू महाराज जी, और सबकी मनोकामना पूर्ण सफलता मिलती है। त्रेता युग की मूल प्रतिमा मंदिर के अंदर मौजूद है, जिसकी स्थापना याकू ऋषि ने की थी और उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम जाखू रखा गया। मंदिर में प्रतिदिन 3 बार आरती का विधान है, जिसका आरंभ सुबह 4 बजे ही हो जाता है। इसके बाद दूसरी आरती सुबह 7 बजे और तीसरी आरती शाम 7 बजे संपन्न होती है। मंगलवार और शनिवार को इस आरती में शामिल होने व बजरंग बली की पूजा आराधना का पुण्य कमाने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ती है। जिन भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है वे अपने सामर्थ्य के अनुसार रविवार को यहाँ भंडारा करवाते हैं। रविवार को जो भंडारा किया था करते हैं, ये भक्तजनों की श्रद्धा भावना है, और उस दिन जो है एक छुट्टी भी होती है रविवार की, तो उस भावना से भी जो और कुछ भक्तजनों की श्रद्धा भी है, जो कि यहाँ इतवार को जो भंडारा दिया जाता है। इस मंदिर में जितनी विशाल बजरंग बली की प्रतिमा है, उतना ही विशाल बजरंग बली का हृदय भी। तभी तो अपने दर पर आने वाले किसी भी भक्त की पुकार को वो कभी अनसुना नहीं करते। अक्सर मेरा पिछले 30-32 साल से मैं हनुमान जी के चरणों में आ रहा हूँ जाखू मंदिर में। यहाँ आने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। सच्चे मन से जो भी आता है उसको प्रभु सब कुछ देते हैं, और यहाँ पर जो शांति मन को मिलती है और कहीं भी नहीं मिल पाती। हमारा ये एक शिमला में एक यही ऐसा मंदिर है जो सुबह 4 बजे खुलता है और रात्रि 8 बजे तक ये खुला रहता है। ये बजरंग बली की महिमा ही है जो इनके दर्शनों के लिए देश भर से भारी तादाद में भक्त शिमला के इस मंदिर में आते हैं और प्रभु के चरणों में शीश नवाकर हर प्रकार के कष्टों से खुद को मुक्त पाते हैं। सत्येंद्र चौहान के साथ विकास, शिमला आज तक। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।